नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, हमारे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में जो कबीर ग्रंथावली और बिहारी रत्नाकर था उसको हमने पूर्ण कर लिया है। और इसके साथ साथ जो है आज हमारे इस स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के सिलेबस में 3 कहानियां दे रखी है, जिसमें पहली है कफन जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है, और दूसरी है हमारे पुरस्कार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, और तीसरी है यही सच है मन्नू भंडारी द्वारा रचित। तो विद्यार्थियों, आज हम जो इसमें हमारे सिलेबस में है मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन, उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय को जानेंगे, उसके बाद में इस कफन कहानी में जो भी हमें जो है इसके जीवन मूल्यों के बारे में दर्शाया गया है, और एक जो है शोषित पीड़ित मजदूर वर्ग की जो इसमें संवेदना को इसमें जो दर्शाया गया है उसको हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन। उससे पहले हम मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं, उनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस से 6 मील दूर लम्हे गांव में हुआ था। मृत्यु इनकी 8 अक्टूबर 1936 में काशी में हुई। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। अपने मूल नाम के अलावा नवाब राय नाम से भी उन्होंने उर्दू में रचनाएं की, उर्दू में लिखा, किंतु बाद में वह हिंदी की ओर उन्मुख हो गए और प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। इनके पिता का नाम मुंशी अजब राय था और माता का नाम आनंदी देवी। खेती उनके घर का मुख्य धंधा था, परंतु गरीबी के कारण उनके परिवार का भरण पोषण जो है बहुत ही कठिनाई से होता था। इनके पिता को विवश होकर डाकखाने में क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी और 20 रुपए प्रति माह इनको वेतन मिलता था। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पालन पोषण होने के कारण उन्हें जीवन की कठिनाइयों का अनुभव हुआ और विपत्तियां झेलने की शक्ति इन्हें मिली। अपूर्ण अभिलाषाओं और दरिद्र जीवन को लेकर वे जीवन पथ पर अग्रसर हुए। प्रेमचंद की 3 बहनें थी, किंतु 2 की तो बचपन में ही मृत्यु हो गई, और प्रेमचंद जब 8 साल के थे तब उनकी माता का भी देहांत हो गया। अपूर्ण अभिलाषा और दरिद्र जीवन सहन करने के साथ साथ वे बचपन से मातृ स्नेह से वंचित रहे, और इन अनुभवों की अभिव्यक्ति के आगे चलकर इन जो है अनुभवों की अभिव्यक्ति आगे चलकर उनके लेखन में देखने को हमें मिलती है। छात्र जीवन में ट्यूशन करते हुए प्रेमचंद ने अपना अध्ययन जारी रखा और सन 1910 में इंटर की परीक्षा पास की और एक स्कूल में 18 रुपए मासिक वेतन पर इन्होंने नौकरी की। 1919 में उन्होंने बीए की परीक्षा पास की और गोरखपुर, कानपुर, बनारस, बस्ती आदि स्थानों पर भी अध्यापक रहे। उनकी जीविका का प्रधान साधन अध्यापन था, यानी कि वो अपना जीवन यापन अध्यापन करवाने में ही जो अध्यापन करवा के ही करते थे। अपनी पहली पत्नी से असंतुष्ट रहने के कारण उसे 1905 ईस्वी में त्याग दिया और एक बाल विधवा जिसका नाम शिवरानी देवी था उससे विवाह कर लिया। यानी कि पहली पत्नी को उन्होंने तलाक दे दिया और दूसरी पत्नी जो है एक विधवा थी, बाल विधवा थी, शिवरानी देवी, उनसे उन्होंने विवाह किया। प्रेमचंद ने 1901 ईस्वी से अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया। आधुनिक हिंदी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा कहानी और उपन्यास को प्रतिष्ठित करने में अपने योगदान के लिए प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहलाए। यानी कि हिंदी की कहानी विधा और उपन्यास विधा को इन्होंने जो है प्रतिष्ठित किया और इसके कारण इनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। कथा साहित्य में वो विश्व स्तर के लेखक है। कफन और फूस की रात इनकी सर्वाधिक चर्चित कहानियां हैं। कफन और फूस की रात में से आज हम कफन पढ़ेंगे। आधुनिक हिंदी के कथा सम्राट प्रेमचंद ने कहानीकार उपन्यासकार दोनों ही रूपों में हिंदी साहित्य से युगांतकारी परिवर्तन उत्पन्न किया। प्रेमचंद से पूर्व हिंदी कथा साहित्य में तिलिस्मी, अय्यारी और जासूसी व काल्पनिक कथाओं की भरमार थी। साहित्य के पाठकों में मनोरंजन का साधन भर था। इसके विपरीत प्रेमचंद ने साहित्य को समाज का दर्पण मानते हुए साहित्य में वास्तविकता और जीवन के यथार्थ प्रसंगों से संबद्ध किया। प्रेमचंद ने शताब्दियों से पद दलित, शोषितों, मजदूरों, किसानों व गरीबों के दुख दर्द को अपनी कहानियों व उपन्यासों में अभिव्यक्ति दी। मतलब इन्होंने जो है प्रेमचंद ने जो समाज में हाशिए पर आ गए हैं लोग, जिनको कोई नहीं जानता था और जो शोषित थे, मजदूर थे, किसान थे, गरीब थे, उनको उन्होंने जो है अपनी कहानियों में स्थान दिया और उनके दुख दर्द को ही अपनी कहानियों में जो है उन्होंने उनकी अभिव्यक्ति की। उनकी कहानियां सोजे वतन, सप्त सरोज, नवनिधि हिंदी, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम तीर्थ, प्रेम प्रतिभा, प्रेम पच्चीसी, पंचमी, प्रेम पंचमी, प्रेम चतुर्थी, 5 फूल, कफन, सम यात्रा, सम्मान सरोवर, 8 पाग, प्रेम पीयूष,
प्रेम प्रेम पीयूष, प्रेम कुंज, सप्तसुमन, प्रेरणा, प्रेम सरोवर, समाधि, प्रेम राग। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद ने गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला और प्रेमाश्रय इत्यादि कई उपन्यास, करबला, ये इसके अतिरिक्त इन्होंने क्या किया कि प्रेमचंद ने गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, प्रेमाश्रय और जो ये उपन्यास थे इनकी भी रचना की, और करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी इन्होंने नाटक लिखे, तथा महात्मा शेख सादी और दुर्गा दास की जीवनियां इन्होंने लिखी। इसके अतिरिक्त बाल साहित्य अनुत्तर भी मिलता है। उनका निबंध साहित्य भी अनूठा है। उन्होंने हंस, जागरण, मर्यादा, माधुरी आदि पत्रों का संपादन भी किया। वो कहानीकार भी थे, कथाकार भी थे, और वो जो है कहानी कथाकार के साथ साथ उपन्यासकार भी थे, और वो एक अच्छे जो है संपादक भी थे। तो विद्यार्थियों, ये थी प्रेमचंद की जीवनी और उनकी जो है रचना साहित्य, उनका हमने जो है मुख्य मुख्य जो बिंदु थे उनका जो हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम इस हमारे जो सिलेबस में है मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है कफन कहानी, उसका अध्ययन अभी करेंगे। कफन। झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे, और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया, उसकी बेटी जो उसकी बीवी थी उसके बेटे की उसका नाम क्या था? बुधिया था। यहाँ पे बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। अब देखो, घीसू ने कहा, यहाँ पे बाप का नाम क्या है? घीसू, और उसके बेटे की जो बहू है, पत्नी है, उसका नाम क्या है? बुधिया। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख के तो आ। माधव चिढ़कर बोला। अब बेटे का नाम क्या है? माधव। तो यहाँ पे तीन पात्र हमें मुख्य रूप से दिखते हैं। पहला गीसू है, और उसका बेटा है जो है माधव, और उसकी माधव की पत्नी है बुधिया। बुधिया जो है वो प्रसव पीड़ा से वेदना से जो है तड़फ रही है, लेकिन बाप बेटे दोनों बाहर बैठ के एक दूसरे से कह रहे हैं कि अभी बहुत ही ज्यादा हमने प्रयास कर लिए, लेकिन दौड़ते दौड़ते सारा दिन निकल गया, लेकिन कोई भी जो है फर्क मालूम नहीं हुआ, तो वो बेचारी बचेगी नहीं, ऐसा जो है घीसू कहता है, और वो माधव को बोलता है तू जाके उसको देख के आ। लेकिन माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर मैं क्या करूं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। ये कौन कह रहा है कि तू बड़ा बेदर्द है, क्योंकि साल भर जिसके साथ रहा उसके साथ तू बड़ी बेवफाई कर रहा है, ये गीसू ने कहा माधव से। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। तो माधव क्या कह रहा है कि मुझसे उसके हाथ पांव पटकना और तड़पना देखा नहीं जाता है, और चमारों का कुनबा था और सारे गांव में वे बदनाम थे। गीसू एक दिन काम करता और 3 दिन आराम करता। गीसू कितने दिन काम करता? एक दिन काम करता और 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे का काम करता और घंटे भर चिलम पीता। अब बाप बेटे दोनों इतने आलसी थे और इतने जो है कामचोर थे कि माधव जो गीसू तो था वो एक दिन काम करता और 3 दिन आराम करता, जबकि माधव जो है इतना कामचोर था कि आधा घंटे काम करता और घंटे भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती। घर में मुट्ठी भर अनाज मौजूद हो तो उसके लिए काम करने की कसम थी। जब तक मुट्ठी भर अनाज उनके घर में मौजूद रहता तब तक वे दोनों ही काम नहीं करते थे। जब 2-4 फाके हो जाते, यानी कि 2-4 दिन वो भूख मरते, तब जाके वो किसी जो है घिसू किसी पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में जाकर बेच आता। और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा कोई चारा नहीं था, नहीं होता। जब कोई चारा नहीं होता, जब कोई भी मजदूर नहीं मिलता, और उन्हें ये पता था कि इन दोनों को बुलाएंगे तो वो एक आदमी के बराबर ही काम करेंगे, लेकिन जब उनकी मजबूरी होती थी तब उनको बुलाते थे, और ये दो आदमियों का काम एक आदमी के काम के बराबर करने पर भी वो संतुष्टि रखते थे। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं थी उनके घर में। वे इतने गरीब थे कि मिट्टी के 2-4 बर्तनों के अलावा उनके घर में कोई संपत्ति या सामान नहीं था। फटे चित्रों में अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त हुए कर्ज दे देते थे, और मटर आलू की फसल से दूसरों के खेतों में मटर या आलू उखाड़ लाते थे और भून भून कर खा लेते। 10-5 ईख उखाड़ लाते और रात को चूसते।
और घिसू ने ऐसी आकाशवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी। यानी कि उनकी इस आदत से जो है घिसू जो है 60 वर्ष का, यानी कि घिसू 60 वर्ष का हो गया। माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के पचिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों को अलाव के सामने बैठकर आलू इस समय भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भूनकर खा रहे थे। यानी कि जब माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, तभी भी उन्हें जो है उन भुने हुए आलूओं की जो है पड़ी थी, और वो उसमें जो है अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद कर लाए थे। घिसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। यानी कि घिसू की स्त्री माधव की माँ का तो देहांत हो गया था। उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। इन दोनों ने बेगैरतों को दोजख भरती थी। मतलब इन दोनों जो है बेगैरतों का, यानी कि इन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी लाज या शर्म नहीं थी। जब उनकी पत्नी उनको कमा कमा के खिलाती थी, इनका दोजख, दोजख का मतलब होता है नर्क, यानी कि इनके पेट को उसने जो है नर्क की उपाधि की, उसके दोजख को वो भरती। जब वो आई, ये दोनों और ही आराम तलब हो गई, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे। कोई कार्य को बुलाता, जब वो आई तो ये दोनों और भी आराम तलब हो गए, और बल्कि उसको चकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वह औरत ऊपर अब जब बुधिया आई, तब दोनों और ही ज्यादा आराम तलब हो गए। वह औरत परसों वेदना से मर रही थी, और ये दोनों शायद इसी इंतजार में था कि वो मर जाए तो आराम से सोए। यीशु ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, या तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। भीषु ने माधव से कहा कि तू जा देख के तो आ कि उसकी क्या दशा है। शायद जो है चुड़ैल का कोई जो है इस पे साया होगा। और अब तो कोई ओझा को बुलाए या कोई किसी को बुलाए जो तांत्रिक को, तो वो भी 1 रुपया मांगता है उस चुड़ैल को भगाने में। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घिसू आलूओं का बड़ा बाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। अब दोनों बाप बेटों को एक ही चीज की पड़ी थी, उनका पेट भरना था, भूखे थे। और माधव को लगता था कि यदि मैं अपनी पत्नी को देखने के लिए झोपड़ी के अंदर गया, तो पीछे जो है उसका बाप घिसू आलू का जो है काफी भाग जो है खा जाएगा, यानी कि वो ज्यादा खा जाएगा और उसके नहीं रखेगा। तो तुम ही डर किस बात का, मैं तो यही हूँ। अब जब माधव बोला कि मुझे वहां जाने पे डर लगता है, तब गीसू ने कहा कि डर किस बात का, मैं तो यही हूँ। तो माधव बोला कि तुम ही जाकर देखो देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी, जब गीसू बोला कि मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखो। यहाँ पे गीसू कह रहा है कि वो तो मेरे बेटे की पत्नी है, और मैंने कभी अभी तक उसका कभी मुंह भी नहीं देखा। वो घूंघट में रहती है, और अब मैं जो है वो तड़प रही है, तो उसके उस तड़पते हुए शरीर को मैं कैसे देखूं। यानी कि उसके जो है कपड़ों की भी उसको सुध बुध नहीं होगी, तब मैं वहां नहीं जा सकता। ये नहीं हो सकता। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। यानी कि गीसू कहता है कि मुझे देख लेगी तो वो अपनी जो है प्रसव पीड़ा को भी हाथ पांव पटक के सहन नहीं कर पाएगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। गीसू कह रहा है यदि बाल बच्चा हो गया तो हमारे घर में कुछ भी नहीं है। उस बच्चे को जो है सौंठ गुड़ तेल जो कुछ भी है हमारे घर में, जो कुछ सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है हमारे घर में। उसको प्रसव हो गया, उसके बच्चा हो गया, तो उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो। जो लोग अभी तक 1 पैसा नहीं दे रहे थे, वे कल ही बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए थे, घर में कभी न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार किया। यहाँ पे माधव ये बात कह रहा है कि मैं सोचता हूँ कि कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। तब घिसू ने कहा कि सब कुछ आ जाएगा भगवान यदि दे दे तो। क्योंकि जब उसके बच्चे हुए थे तब उसके पास भी 1 रुपया नहीं था। उसके 9 लड़के हुए थे, घर में कभी भी कुछ भी नहीं था। लेकिन भगवान ने उसका बेड़ा पार लगाया उसके हिसाब से कि कोई ना कोई दे देगा, और ऐसे ही चलेगा। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी न थी। किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना चाहते थे, कहीं ज्यादा संपन्न थे। यहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। यानी कि चारों तरफ जो है शोषण की जो है मारामारी फैली हुई थी, और किसानों को जो है जमींदार लोग जो है उनके जो चूसने में कोई कमी नहीं रखते थे, और उनके जो है दुर्बलताओं का लाभ उठाना वे जानते थे। और जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाते थे वो ज्यादा संपन्न थे, और बेचारे किसान जो है खेती करते थे, उनको खाने के लिए 2 टाइम का भोजन भी प्राप्त नहीं हो पाता था।
हम तो कहेंगे कि गीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। यानी कि जब वो गीसू को यहाँ पे समझदार इसलिए कहा गया है कि क्योंकि किसान खेती करके भी दो वक्त का जो है खाना नहीं जुटा पाते थे, और गीसू जो है वो कुछ नहीं करके भी कभी न कभी हाथ पांव मार के खाने की जो है व्यवस्था कर ही लेता था। हाँ, उसमें यह शक्ति ना थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहाँ उसकी मंडली के लोग गांव के सरगना जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने बैठे थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता। फिर भी उसे यह तस्कीन थी कि अगर वह फटे हाल में है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग उसका फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जुबान जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म न होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते, क्योंकि गरम गरम खाने से उनकी आंखों में आंसू निकल जाते थे। और दोनों में होड़ा होड़ी लगी रहती थी कि कोई ज्यादा नहीं खा जाए, और अपने अपने पेट भरने की जो है होड़ उन्हें लगी रहती थी। यीशु को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली, वह उसके जीवन में एक याद रखने वाला एक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजी थी। बोला, वो भोज नहीं भूलता। तब से उस तरह का खाना और भरपेट कभी नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियां खिलाई। सबको छोटे और बड़े सबने पूड़ियां खाई, और असली घी की चटनी, रायता और देखो पूड़ियां क्या थी वहां पे, असली घी की पूड़ियां थी, और चटनी था, रायता था, 3 तरह के सूखे साग थे, एक रस्सेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया, मगर परोसने वाले की पतल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियां डाल देते। मना करते करते हैं कि नहीं चाहिए, पतल पर हाथ रोके हुए, मगर वे दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी थी, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ न जाता, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वह ठाकुर का। जब माधव और घीसू दोनों आलू खा रहे थे, तब उन्हें एक ठाकुर के बारात की याद आई। वहां पे उन्होंने पेट भर के जो है घीसू ने खाना खाया, और बहुत सारी जो मिठाइयाँ वगैरह, तरकारियां और पूड़ियां वगैरह थी, तो उसने इतना खा लिया कि उससे जो है उठा भी नहीं जा रहा था। और खाने के बाद में जो है और भी ज्यादा चीजें थी, पान इलायची थी, लेकिन उसको खाने की उसको सुध नहीं रही, क्योंकि उसने इतना ज्यादा खा लिया था घीसू ने कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। और वो ठाकुर की मन ही मन प्रशंसा किए जा रहा था कि ठाकुर का जो दिल था दरिया था, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा दिलदार था। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता, अब क्या खिलाएगा। ये जमाना दूसरा था, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफायत सूझती है। तुमने 20 एक पूरियां खाई होगी। अब ये जो है माधव अपने पिता से पूछता है कि तुमने 20 एक पूरियां तो खाई होगी, 20 से ज्यादा खाई। यहाँ पे गीसू क्या कहता है कि 20 से ज्यादा खाई। मैं अब माधव क्या कहता है, मैं तो 50 खा जाता, 50 से कम मैंने न खाई होगी। अच्छा पट्टा था उस समय, तू तो मेरा आधा भी नहीं। अब गीसू कह रहा है कि 50 तो कम से कम मैंने खा ही ली होगी, मैं तो बहुत हट्टा कट्टा पट्टा था, तू तो अब जो है मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया, और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलिया मारे पड़े हो। और बुधिया अभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई, यानी कि वो मर गई। रात को ही उसका देहांत हो गया। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर उठी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया। वो बेचारी प्रसव वेदना से पूरी रात तड़पती रही, और ये दोनों आलू खा के सो गए। और वो तड़पते तड़पते, कराते कराते उसकी जो है मृत्यु हो गई। माधव भागा हुआ गीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करके छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए, और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए।
वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए जो है अपने हाथों से जमींदार ने पीट चुके थे और वादे पर काम पर न आने के लिए पूछा, क्या है गिसुआ, रोता क्यों हो? अब तो रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना ही नहीं चाहता। यीशु ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिराने बैठे रहे। दवा दारू का जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मगर वह हमें दगा दे गई। यहाँ पे भी देखो, यीशु झूठ बोल रहा है कि रात भर हम सिराने बैठे रहे और दवा दारू भी ना तो उसका दवा दारू किया और ना ही उसके पास गए। और रात भर जो है आलू को जो है आलू खाने के लिए उसके पास से हिले तक नहीं और फिर वहीं सो गए और वो बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। लेकिन यहाँ पे ये झूठ बोल रहे हैं। आपको एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब दवा दारू में उठ गया, जबकि उसने कुछ भी जो है बुधिया के लिए नहीं किया, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं तो वो दवा दारू के लिए क्या करें। सरकार की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर गीसू पर दया न करना उन काले कंबल पर रंग चढ़ना था। मगर गीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाने जैसा था। जी मैं तो आया कि कह दे चल दूर यहाँ से। यों तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गर्ज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन ये क्रोध या दंड का अवसर न था, क्योंकि उस समय जो है गीसू के बेटे की पत्नी मर गई थी। जी में कुटते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से जो है जमींदार के नहीं निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर पर बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव में बनिए महाजनों को इनकार का एहसास कैसे होता। गीसू जमींदार के नाम का ढिढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में गीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कितने रुपए की? 5 रुपए की। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से अनाज मिला, कहीं से लकड़ी। दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस वाट काटने लगे। गांव की नरम दल स्त्रियां आकर लाश देखती और उसकी बेकशी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है जिसे जीते जी तन ढकने को चितरा भी ना मिले। मरने के बाद नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल्द ही तो जाता है। और क्या रखा है? यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू करा लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते घूमते कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किसी देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने आ पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर गीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखोना आया, तली हुई मछली आई। दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुजिया ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आए। गीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है? आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा है। दुनिया का दस्तूर है। नहीं, लोग बामणों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं? कौन देखता है कि परलोक में मिलता है या नहीं मिलता? बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या देंगे? लोग पूछेंगे कफन कहाँ है? गीसू का अब कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढना मिले नहीं। लोगों को विश्वास न आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। देखो कितनी विडंबना है कि यहाँ पे कफन के पैसों से वो लोग शराब पी रहे हैं और खाना खा रहे हैं, लेकिन बातें बना रहे हैं कि हम झूठ बोलने का और कह रहे हैं कि हम झूठ बोल देंगे कि पैसे हमारे गिर गए हैं और वही लोग जो है वापस हमें पैसे जो है दे देंगे। माधव भी ऐसा अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिलाकर पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। गीसू ने 2 सेर पुड़िया मंगाई, चटनी, अचार, कलेंजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पतलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे थे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे थे, पुड़िया खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार
उड़ा रहा। वहां पे उसकी जो है जो माधव की पत्नी बुधिया है वो तो घर पे मरी हुई पड़ी है। उसके कफन की व्यवस्था करने के बजाय ये दोनों जो है बाप बेटे यहाँ पे जो है शान से पुड़िया खा रहे हैं और जैसे जंगल में कोई अपना शिकार उड़ा ले। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी का फिक्र, इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। यीशु दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रश्न हो रही है तो उससे पुण्य होगा। अब क्या कह रहे हैं कि हमारी आत्मा को उसने प्रश्न कर दिया, हमें पर पेट भोजन दिया तो उसको वो क्या होगी, उसको जो है बुधिया को प्रश्न जो है पुण्य मिलेगा। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्कीर की, जरूर से जरूर होगा, भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे वैकुंठ ले जाना, हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला है वह उम्र भर न मिला था। एक क्षण बाद माधव के मन में एक शंका जगी। बोला, क्या दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे ही? यीशु ने इस बोले सवाल का उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद से मैं बाधा न डालना चाहता था। जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे? फिर वो वहां पे माधव जो है यीशु से कहता है कि हम भी वहां पे एक दिन मरेंगे तो वहां पे स्वर्ग में ही जाएंगे बुद्धिया के पास। तब वो हमसे पूछेगी कि मुझे कफन क्यों नहीं दिया, तब हम क्या जवाब देंगे? तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर, यीशु ने कहा। पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा? अब माधव कहेगा कि पूछेगी तो जरूर। तो घीसू कहता है कि तू कैसे जानता कि उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। यीशु गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तू क्यों नहीं मानता? कौन देगा, बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया है। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ ना आएँगे कि अब तो कफ़न तो वही लोग देंगे जिन्होंने हमें पैसे दिए हैं, लेकिन इस बार जो है वो पैसे हमारे हाथ में नहीं देंगे, वो स्वयं कफ़न ला के देंगे और वो बहुत ही अच्छा कफ़न उसको है जो बुधिया को मिलेगा। ज्यों-ज्यों अंधेरा बढ़ता जाता, सितारों की चमक तेज होती जाती, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती। कोई गाता, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता, कोई अपने दोस्त के मुँह में कुल्हड़ लगाए देता। वहाँ के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा था। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी थी। दोनों कितने भाग्य के बली है, पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पुड़ियों को पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दी। आज तो वो दान दाता भी बन गए। उन्होंने पेट भर के खाया और भिखारी को भी जो है बचा हुआ था पीछे वो भी पत्तल में डाल के दे दिया। जो खड़ा उनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार जो है उसने माधव ने अनुभव किया। यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा, आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर मिलेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे। ऐसा खीसू ने कहा। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखा, कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। यीशु खड़ा हो गया, जैसे उल्लास की लहरों से तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, और मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। अब यीशु और माधव की सबसे जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा क्या थी? भरपेट भोजन। अब देखो कैसी विडंबना है कि ऐसे समाज में उन जो है गरीब व्यक्तियों को दो टाइम का भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। और यहाँ पे तो घीसू और माधव तो आलसी थे, निकम्मे थे, कामचोर थे, लेकिन जो किसान दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं उनको भी भरपेट भोजन नहीं मिलता। तो इन गरीबों की एक ही लालसा होती है कि उन्हें भरपेट भोजन मिले। तो यहाँ पे घीसू और माधव को उस दिन जो है बुधिया के कफन के पैसे से भरपेट भोजन मिला। तब जो है उनके जीवन की सबसे बड़ी लालसा पूरी हो गई। वह बैकुंठ में न जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने हाथ को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख होगा, कितना दुख और निराशा झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा और चीखे मार मार कर। जब उसका पेट भर गया माधव का, तो बुधिया की याद आई कि उसने बेचारी ने जीवन में बहुत सारी तकलीफें और दुख झेले हैं। और ऐसा कहकर वो जो है चीखे मार मार के, आंखों पर हाथ रखकर चीखे मार मार कर रोने लगा।
संवेदना भी देखो इस कहानी में ये भी देखा गया है कि संवेदना भी किसी व्यक्ति के साथ जब होती है जब उसका पेट भरा हुआ होता है, यानी कि जब पेट भरा हुआ नहीं होता है, जब व्यक्ति को अपने भूख की पड़ी होती है तब उसकी संवेदना भी मर जाती है। गीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई और जंजाल से छूट गई। वह बड़ी भाग्यवान थी, इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। अब गीसू माधव को समझा रहा है कि इस संसार में रखा ही क्या था, इस माया जाल से वो मुक्त हो गई, इस जंजाल से वो छूट गई, इसलिए बेटा तुम रो मत। वो बड़ी भाग्यवान थी जो जल्दी ही जो है इस मोह माया के बंधन से छूट गई। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी, पियकड़ों की आंख इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जा रहे थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए, आखिर नशे से मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। इस कहानी में मतलब एक जो है एक पीड़िता जो है पत्नी है उसकी माधव की, उसकी वेदना और इन दोनों के जो मन की लालसा थी। अब लोगों की तो बड़ी बड़ी लालसाएं होती है, लेकिन गीसू और माधव की जो लालसा थी तो वो एक ही थी कि भर पेट उनको भोजन मिले, 2 टाइम का उनको भोजन मिले, या एक बार जो है उनकी लालसा पूरी हो। उनके अच्छा जो ठाकुर के बारात की जो बात कर रहे थे वो जो साध थी उनकी कि ऐसा खाना हमें दोबारा कहीं नहीं मिलेगा, वो जो है उन्होंने बुधिया के कफन के जो है पैसे थे उनसे खाया और उनकी लालसा पूरी हुई। और वो कह रहे हैं कि बुधिया ने बेचारी ने मरते मरते ही हमारी जो है लालसा पूरी कर दी, उसको बड़ा पुण्य मिलेगा क्योंकि जो है वो इस माया जाल से मुक्त हो गई और हमें भी प्यार पेट भोजन करा के गई। तो ये थी हमारे कफन कहानी, और इससे आगे की जो कहानी है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।